लाइका अपने एलियन के रूप में आ गई थी और अब वो चाहकर भी अपने इंसानी रूप में नहीं आ पा रही थी। तभी उसके रूम के बाहर से आवाज आती है, मेघा, अगर तुम तैयार हो गई हो तो चलें, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, देखो ना 8:30 बज चुके हैं। रणवीर ने एक तेज आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन रणवीर की इस आवाज पर लाइका ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वहीं एक बार और रणवीर ने आवाज लगाई, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है मेघा? अगर सुनाई दे रही हो और तुम तैयार हो गई हो तो चलें, आज ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। हाँ, मैं बस 5 मिनट में आई, लाइका ने जवाब दिया। और अगले ही पल उसने देखा कि दरवाजा बंद है, पर चिटकिनी उसमें नहीं लगी है। मतलब कभी भी कोई भी रूम के अंदर दाखिल हो सकता है। इसीलिए लाइका ने जल्दी से जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास मेरी सुपर पावर भी तो नहीं है। अगर मुझे इस हालत में किसी ने देख लिया तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगी? लाइका अपने आप से कहती है। तभी रणवीर बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, क्या बात है मेघा? मैं तुमसे कब से बोल रहा हूं कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं आना तो यही रहो, मैं जा रहा हूं। अब चाहे जो भी हो, मैं रणवीर के सामने इसी हाल में जाऊंगी। आज उसे भी मेरी असलियत पता चल जाने दो। ऐसा कहते ही लाइका ने रूम का दरवाजा ओपन किया, जहां दरवाजे के बाहर रणवीर खड़ा है। रणवीर की नजर लाइका पर गई, जो कि अपना सर नीचे झुकाए हुए खड़ी है। लाइका को डर है कि रणवीर उसे देखकर पूरी तरह डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शांत रहने के बाद रणवीर बोला, क्या बात है मेघा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और तुमने अपने रूम से बाहर आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? रणवीर के इतना कहते ही लाइका अपने चेहरे पर हाथ लगाती है और महसूस करती है कि वो अभी इंसानी रूप में है। ये देखते ही लाइका जवाब देती है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अच्छा, आज तुम रेस्ट ले सकती हो। मेरी मानो तो आज तुम घर पर रहकर आराम करो, ऑफिस का काम मैं देख लूंगा, रणवीर ने कहा। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाऊंगी ऑफिस, लाइका ने कहा। अरे लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मेघा, रणवीर ने लाइका की तरफ चिंता भरी नजरों से देखकर कहा। पर लाइका अभी नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। हाँ, अभी थोड़ा ठीक है, मैं आ सकती हूं ऑफिस, लाइका ने जवाब दिया। अब तुम नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑफिस जाकर तुम्हें कुछ काम नहीं करना होगा आज, प्लीज इसके लिए मत मना करना, रणवीर ने कहा। यह सुनकर लाइका ने हां में जवाब दिया। तभी अचानक उसे अपने शरीर में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। यह क्या होने लगा फिर से? लाइका ने खुद से सवाल किया। एक तरफ लाइका खुद को लेकर परेशान थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अपनी मां देविका से घर से बाहर जाने की परमिशन मांगता है। मां, मुझे किसी काम से घर से बाहर जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, अर्जुन रिक्वेस्ट करते हुए अपनी मां से कहता है। तूने सुबह सुना नहीं तेरे पापा क्या कहकर गए थे तुझसे? अगर तू घर से बाहर निकला तो फिर दोबारा घर में मत आना। बावजूद इसके तू ऐसा बोल रहा है, देविका ने जवाब दिया। पर मां, मैं कब तक ऐसे घर के अंदर रहूंगा? एक तो मेरे कॉलेज की पढ़ाई छूट रही है और दूसरा। इतना कहते ही अर्जुन रुक गया, क्योंकि वो आगे अपनी साइकिल के बारे में कहना चाहता था, जिसे वो कल रात रियल वर्ल्ड के अर्जुन के पास ही छोड़ आया है। और दूसरा क्या? बोलते बोलते तू रुक क्यों गया? देविका ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप ही बताइए ना, मैं कब तक ऐसे घर के अंदर रहूंगा? आप ही बताइए, घर के अंदर रहकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? मुझे कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलना ही होगा ना, अर्जुन ने फिर एक बार कहा। अगर तुझे कुछ काम है तो घर के बाहर जाना, वरना घर के अंदर ही रह तू, देविका ने थोड़ा सख्त होकर कहा। देविका की बात सुन अर्जुन थोड़ा खुश हुआ। हाँ मां, मुझे अपनी बुक लानी है, इसलिए बाहर बुक शॉप में जाना है, अर्जुन ने कहा। है? पढ़ाई लिखाई में तो तू है जीरो, फिर बुक क्यों चाहिए तुझे? बुक मुफ्त में थोड़ी आते हैं, देविका ने पूछा। तो ठीक है, अगर मैं इस बार फेल हो गया ना तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा, फिर मुझसे मत कहना कि तू फेल हो गया। आपको पता भी है, अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मेरी लाइफ वहीं पर अटक जाएगी,
माना कि मैं पढ़ने लिखने में कमजोर हूं, लेकिन आज तक कोई भी क्लास में फेल तो नहीं हुआ ना। वो बात अलग है कि मेरे नंबर कम आते हैं, लेकिन पास तो होता हूं ना हर बार, अर्जुन ने रूखे मन से कहा। उसकी बात सुन देविका सोच में पड़ गई। ठीक है जा, अच्छा बता तेरे पास पैसे हैं बुक लाने के लिए? देविका ने सवाल किया। जवाब में अर्जुन सर नीचे झुकाते हुए बोला, नहीं। अपनी सेविंग बिल्कुल मत इस्तेमाल करना, ठीक है? फिर हमसे मांगना पैसे। तू यहीं रुक, मैं पैसे लेकर आई। ऐसा कहकर देविका अंदर चली जाती है और 5 मिनट बाद पैसे लेकर आती है। ये ले पैसे, और हां, टाइम पर घर आ जाना, वो भी अपने पापा के आने से पहले, वरना तेरे पापा मेरे ऊपर बरसेंगे कि मैंने ही तुझे बाहर भेजा होगा। देविका एक तेज आवाज में अर्जुन से बोली। हाँ हाँ ठीक है मां, अर्जुन ने जवाब दिया और वहां से चला गया। आज पहली बार मां से झूठ बोलकर घर से बाहर निकला हूं, वो भी साइकिल के लिए। ये तो भगवान का शुक्र है कि अभी तक साइकिल वाली बात घर वालों को पता नहीं चली, वरना मेरी बैंड बजने वाली थी। अब फटाफट साइकिल लेने जाता हूं, लेकिन उससे पहले अर्जुन को फोन कर लेता हूं, क्या पता अभी लग जाए फोन। सुबह तो काफी ट्राई करने पर भी नहीं लग रहा था। ऐसा कहते ही अर्जुन ने जेब से अपना फोन निकाला और सुपर अर्जुन को लगाने लगा, लेकिन इस बार किस्मत से अर्जुन ने उसका कॉल उठा लिया। मैंने सुबह से काफी ट्राई किया पर तुम्हारा फोन नहीं लगा, इस तरफ से पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे वो सुबह मैं थोड़ा बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया, सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, कल रात तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया था ना, या सारी रात तुम भटकते रहे? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने सवाल किया। अरे हाँ, किस्मत से मुझे रहने का ठिकाना मिल चुका है, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं अपनी साइकिल लेने, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी साइकिल कल रात से मेरे पास है, तुम आ जाओ और अपनी साइकिल ले जाओ, इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगा, सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। और ऐसा कहते ही अर्जुन ने कॉल काट दिया। कॉल रखते ही सुपर अर्जुन ने दूसरी तरफ काम्या को कॉल मिलाया और उसे वापस उसी पार्क में बुला लिया जहां कुछ देर पहले काम्या अर्जुन से मिली थी। साथ ही काम्या को अर्जुन ने बताया कि उसने कुछ बड़ा सोचा है। एक तरफ सुपर अर्जुन के मन में कुछ चल रहा था, तो वहीं इधर रियल वर्ल्ड में दूसरी तरफ रोमा आज फिर विराज से मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाता है जिसके अंदर विराज मौजूद है। वो पुरानी बिल्डिंग कोई पुरानी कार की फैक्ट्री लग रही है जहां सैकड़ों पुरानी कारों में जंग लगा हुआ है। रोमा अंदर जाकर आज फिर विराज से मिलता है। रोमा को अचानक अपने पास यूं आया हुआ देख विराज थोड़ा चौंकता है और उससे पूछता है, क्या बात है रोमा, तुम अचानक मेरे पास आ गए? हाँ, वो पिछली मुलाकात में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए पिछली बार ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए उसे मैं आज पॉसिबल करने की कोशिश करूंगा। अरे भाई, वैसे भी क्या पॉसिबल करने जा रहे हो तुम? क्या है वो सीक्रेट, जरा मुझे भी बताओ जिसे तुम पॉसिबल करना चाहते हो, विराज ने सवाल किया। मेरा दिल कहता है कि सुपर अर्जुन अभी जिंदा है, रोमा ने अपने मन की बात कही, जिसे सुन विराज चौंक गया। लेकिन सुपर अर्जुन को तो मैंने अपने हाथों से मारा है, तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है, विराज ने सवाल किया। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है और जो नहीं होता है वो दिखाई देता है, रोमा ने जवाब दिया। हाँ हाँ मुझे याद है, पिछली बार तुमने ही मुझे बताया था कि एक बार पास्ट में सुपर अर्जुन का क्लोन किसी डॉक्टर जूल ने तैयार कर दिया था, तो इस बार भी तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि कहीं जिसे मैंने मारा वो सुपर अर्जुन ना होकर उसका क्लोन हो? सही कहा ना मैंने, विराज ने कहा। हाँ, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता है तो फ्यूचर में भी हो सकता है, और वैसे भी जहां तक मैं सुपर अर्जुन को जानता हूं वो बुराई का साथ कभी नहीं दे सकता, रोमा ने कहा। अगर सुपर अर्जुन इसी दुनिया में है तो अभी तक सामने क्यों नहीं आया, या तुम्हें लगता है कि सुपर अर्जुन को किसी ने कैद कर लिया है, विराज ने फिर एक सवाल रोमा से किया। अब हाँ, मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जूल का अस्तित्व अभी भी है, और जब तक वो है तब तक कुछ भी हो सकता है, रोमा ने जवाब दिया।
अब हम कैसे सुपर अर्जुन को तलाश करेंगे? क्या मैं सुपर अर्जुन को तलाश करते हुए डॉक्टर जूल तक पहुंचना होगा? विराज ने पूछा। मेरे ख्याल से अभी ऐसा करना ठीक नहीं है, रोमा ने कहा। तो फिर कैसे हम सुपर अर्जुन का पता लगाएंगे? विराज ने कहा। विराज के इतना कहने पर रोमा को विराज के सुपर पावर की याद आई। विराज काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए रोमा को लगता है कि विराज सुपर अर्जुन को तलाशने में उसकी मदद कर सकता है। तुम भले ही किसी अलग प्लेनेट से आए हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम काफी पावरफुल हो, इसलिए तुम अपनी पावर के दम पर सुपर अर्जुन की तलाश कर सकते हो। एक बार ट्राई करके तो देखो ना, रोमा ने विराज से कहा। लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी मेरी पावर भी नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता, विराज ने जवाब दिया। तुम कोशिश तो कर सकते हो ना? तुम्हारी कोशिश करने से अगर हम सुपर अर्जुन की तलाश कर पाए तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा और साथ में तुम्हारे लिए भी, रोमा ने विराज को समझाते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम यही कहते हो तो मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात का विश्वास नहीं दिला सकता कि मैं इस काम में सफल रहूंगा या नहीं, विराज ने कहा। यह कहने के बाद अगले ही पल विराज अपने दोनों हाथों को आगे कर रोमा से कुछ दूरी पर चला जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी हाथों की उंगलियों को घुमाने लगता है। उसके ऐसा करने से उसके माथे पर एक ग्रीन कलर की लाइट निकलने लगती है, जो कि गोल आकार में है। अगले ही पल उस गोले से रेड लाइट निकलना भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके माथे से निकलने वाली रोशनी उसकी आंखों के सामने आने लगती है, जिससे एक गोले का निर्माण होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ विराज ही देख सकता है, ना कि रोमा, जिसका कारण रोमा के पास अभी उसकी सुपर पावर का ना होना है। अगले ही पल विराज को एक तेज झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। विराज फिर खड़ा होता है और दोबारा से कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर उसे एक तेज झटका लगता है, दोबारा से वो नीचे गिर जाता है। तुमने देखा ना, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो तुम मुझसे करने को कह रहे हो। मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया था ना कि मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम को अंजाम दे पाऊंगा, विराज ने हाँफते हुए कहा। बस एक बार और, तुम एक बार और कोशिश करो ना, क्या पता इस बार तुम्हें सफलता मिल जाए, रोमा विराज को समझाते हुए कहता है। ठीक है, अगर तुम्हारा कहना यही है तो मैं एक बार और कोशिश करूंगा, लेकिन यह मेरी लास्ट कोशिश होगी, विराज ने कहा। और अगले ही पल अपने दोनों हाथों को वापस से आगे की ओर करके अपनी आंखें बंद करके फिर से कोशिश करने लगता है। फिर से उसके माथे से रोशनी निकलती है और फिर से वो उस गोले में अर्जुन की तलाश करने लगता है, लेकिन इस बार विराज को सुपर अर्जुन की थोड़ी बहुत झलक मिलने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो गोला ब्लास्ट हो जाता है। बस इतना ही काफी था विराज के लिए पता लगाने को कि सुपर अर्जुन अभी किसी दूसरे यूनिवर्स में है। क्या हुआ? क्या तुम देख पाए सुपर अर्जुन को? अगर हां तो बताओ, कहां है सुपर अर्जुन अभी? क्या उसे डॉक्टर जूल ने कैद कर लिया है या वो किसी मुसीबत में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुपर अर्जुन अभी जिंदा नहीं है? रोमा ने एक साथ कई सारे सवाल किए। सुपर अर्जुन अभी जिंदा है, लेकिन इस दुनिया में नहीं है, विराज ने जवाब दिया। जिंदा है और इस दुनिया में नहीं मतलब? रोमा ने चौंकते हुए पूछा। सुपर अर्जुन अभी किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है, विराज ने बताया। विराज की बात सुनकर रोमा पूरी तरह शॉक्ड हो गया, क्योंकि सुपर अर्जुन को लेकर यह खबर वाकई में चौंकाने वाली थी। इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक था, जिसे तुमने मारा वो सुपर अर्जुन नहीं बल्कि उसका क्लोन था, रोमा ने बताया। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सुपर अर्जुन कैसे किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया। क्या उसने ये सब जानबूझकर किया या किसी साजिश के तहत वहां पहुंचा है? सोचते हुए विराज ने पूछा। यह हकीकत तो सिर्फ अर्जुन को ही पता है, लेकिन क्या अर्जुन कभी वापस इस वर्ल्ड में आ पाएगा? रोमा ने सवाल किया। यह तो मुझे भी नहीं मालूम कि सुपर अर्जुन वापस इस वर्ल्ड में आ भी पाएगा या नहीं। तुम ये सब वक्त और हालात पर छोड़ दो। अगर सब कुछ सुपर अर्जुन के पक्ष में रहा तो वो वापस जरूर आएगा, रोमा को समझाते हुए विराज बोला। क्या विराज कुछ करेगा सुपर अर्जुन को इस यूनिवर्स में लाने के लिए, या क्या होगा आगे?
पैरेलल वर्ल्ड में पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अभी उस अर्जुन से मिलने जा रहा है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया है। पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन उस पार्क की ओर बढ़ रहा है जहां पर सुपर अर्जुन और इस वर्ल्ड की काम्या पहले से ही मौजूद है। अर्जुन जैसे ही पार्क के अंदर दाखिल होता है वैसे ही देखता है कि अर्जुन और काम्या आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हें देखकर दूसरा अर्जुन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। मैं पहले अर्जुन को पसंद करती थी लेकिन अब नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूं, काम्या ने दूसरे वर्ल्ड के अर्जुन से कहा। लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं ही पसंद क्यों आया? तुम तो पहले इस वर्ल्ड के अर्जुन को पसंद करती थी ना, जो तुम्हारे साथ पढ़ता है। तो मैं समझ नहीं पाया, अर्जुन ने सवाल किया, जिसकी बात सुन काम्या पहले सोच में पड़ गई। हां, पहले पसंद करती थी लेकिन अब नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूं और मैं तुमसे ही प्यार करती हूं, काम्या ने जवाब दिया। काम्या का जवाब सुन सुपर अर्जुन चौंक गया और साथ ही पेड़ के पीछे छुपे दूसरे अर्जुन ने भी यह सुन लिया था। लेकिन अगर यह सब अर्जुन को पता चलेगा तो तुम क्या करोगी? सुपर अर्जुन ने काम्या से पूछा। अरे पता चलता है तो चल जाने दो उसे, वैसे भी उसमें वो बात नहीं जो तुम में है। वो तो डरपोक है और तुम तो मेरे सुपर हीरो हो, सुपर अर्जुन। तुम्हारा और उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, कहां वो और कहां तुम। ऐसा कहते ही काम्या सुपर अर्जुन के गले लग गई। ये सब पार्क में एक पेड़ के पीछे छुपकर इस वर्ल्ड का अर्जुन देख रहा है। काम्या को अर्जुन के साथ इस हाल में देखकर उसका खून खौल उठा है। ओह, तो इसका मतलब काम्या इस अर्जुन से प्यार करने लगी है। शायद काम्या ने अपने लिए सही पार्टनर चुना है, क्योंकि मेरे अंदर वो बात नहीं जो इस अर्जुन के अंदर है, खुद को कोसते हुए अर्जुन कहता है। अगले ही पल अर्जुन वहां से वापस जाने को होता है, तभी उसे कुछ ध्यान आता है। अरे मैं तो अपनी साइकिल ले जाना भूल ही गया। ऐसा कहते ही वो वापस पार्क में अर्जुन के पास चला जाता है, जो अभी काम्या के साथ मौजूद है। अचानक अर्जुन को अपने सामने देख काम्या और दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ अर्जुन चौंक उठता है। अरे अर्जुन, तुम अचानक आ गए? काम्या चौंकते हुए बोली। सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वो मैं बस अर्जुन से अपनी साइकिल वापस लेने आया था, जो कल रात में अर्जुन के पास ही छोड़ गया था मैं, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने जवाब दिया। अरे हाँ काम्या, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि अर्जुन आने वाला है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया अर्जुन, सुपर अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं बस अपनी साइकिल लेने आया हूं, तुम मुझे मेरी साइकिल दो, मैं जा रहा हूं, फिर तुम लोग बातें करते रहना, दूसरे अर्जुन ने जल्दबाजी में कहा। हाँ हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया तुम्हारी साइकिल लेकर, और अपना चेहरा किसी रुमाल से ढक लो, वरना किसी ने तुम्हें और मुझे एक साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। ऐसा कहते ही दोनों अर्जुन अपने अपने जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे को ढक लेते हैं। फिर अर्जुन काम्या और पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को साथ में छोड़ साइकिल लेने चला जाता है। जाते जाते वो अर्जुन के चेहरे पर गौर करता है, जो कि अभी गुस्से में है। क्या बात है अर्जुन, तुम इतने गुस्से में क्यों? काम्या पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से पूछती है। अरे मैं कहां गुस्सा हूं, मैं तो नॉर्मल हूं, झूठी स्माइल के साथ अर्जुन ने जवाब दिया। नहीं नहीं अर्जुन, मुझे तो लग रहा है कि तुम किसी बात को लेकर गुस्से में हो, काम्या ने सवाल किया। मैंने बोला ना मैं गुस्से में नहीं हूं, तुम बार बार मुझे एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? अर्जुन ने गुस्से में जवाब दिया। ये हुई ना बात, अब हो रहा है ना असर इस पर। इसका मतलब अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन अभी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अभी तो देखो आगे आगे तुम्हारे साथ होता है क्या। काम्या मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है। थोड़ी देर में अर्जुन वहां पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन की साइकिल लेकर आ जाता है और उससे साइकिल लेकर अर्जुन वहां से गुस्से में चला जाता है। अर्जुन के जाते ही रियल वर्ल्ड के अर्जुन ने काम्या से कहा, देखा मैं क्या कहता था तुमसे, ये भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, आज तुमने खुद देख लिया ना। हां, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, काम्या ने जवाब दिया और अगले ही पल वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में लाइका मौजूद है, जो कि अभी मेघा है। तो वहीं अपनी कैबिन में बैठा रणवीर आहूजा आज सबके सामने
मेघा को प्रपोज करने वाला है। आज मैं सबके सामने तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा और आज ही मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने की कोशिश करूंगा। बस तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेना। अपने आप से बातें करते हुए रणवीर कहता है और अगले ही पल अपने कैबिन से अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो मेघा को देखता है जो कि अभी काफी परेशान है। मेघा को परेशान देख रणवीर अपने हाथ में पकड़े गुलाब के फूल को अपने पीठ के पीछे छिपाकर मेघा के पास जाता है। वो लाइका यानी मेघा से कुछ कहने वाला होता है, तभी लाइका उससे कहती है, अब मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ऐसा कहते ही लाइका वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी रणवीर को लाइका की आंखों में कुछ अजीब लगता है। उसकी आंखें ग्रीन कलर की होने लगी है और उसका चेहरा भी अब थोड़ा बहुत अजीब सा लगने लगा है। लाइका भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन इस बार रणवीर को लाइका को देखकर कुछ अजीब लगता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रणवीर लाइका का पीछा कर रहा है, जो वॉशरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी पीठ रणवीर की तरफ है। तभी रणवीर देखता है कि लाइका की बॉडी धीरे धीरे नीली पड़ने लगी है। उसे देखकर रणवीर चौंक उठता है। मेघा, मेघा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रणवीर ने घबराते हुए कहा। रणवीर के इतना कहने पर लाइका उसकी तरफ मुड़ती है, जो अभी अपने असल एलियन वाले रूप में है, जिसे देखकर रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लाइका को इस रूप में देखकर एक और रणवीर के रोंगटे खड़े हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो समझ गया है कि ये वही है जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। यानी कि मेरा शक ठीक था, ये तो एक एलियन है जिसे मैं कल तक अपना वहम समझ रहा था। मेघा, तो तुम एक एलियन हो ना? रणवीर ने डरते हुए कहा। अब जब रणवीर ने मुझे इस हाल में देख ही लिया है, तो मैं अपनी सच्चाई उसे अपने मुंह से बता देती हूं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। लाइका ने रणवीर के सवाल पर कहा और अगले ही पल धीमे कदमों से रणवीर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन रणवीर अभी लाइका को देख पूरी तरह घबरा गया है। लाइका के अपनी तरफ बढ़ते कदमों को रणवीर अपने लिए खतरा समझ रहा है, इसलिए उसने जोर जोर से हल्ला मचाना शुरू किया। उसके हल्ला करते ही वहां ऑफिस के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। उन सभी ने लाइका को देखा, जो कि अभी एलियन बनी हुई है। लाइका को देखकर वो सारे लोग डरे हुए हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या तू उस दिन इसी की बात कर रहा था? रणवीर के दोस्त ने उससे पूछा। हाँ हाँ, ये वही है। मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि मैंने किसी को देखा है, पर तुमने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। अब तुम खुद ही देख सकते हो, रणवीर ने जवाब दिया। हाँ, तू ठीक कहता है। मुझे तो लगता है कहीं ये हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे, रणवीर के दोस्त ने कहा। एक तरफ ये सभी लोग लाइका को देखकर पूरी तरह घबरा चुके हैं, तो वहीं लाइका भी इतने सारे लोगों को देखकर अब घबरा गई है। लेकिन लाइका जब ये गौर करती है कि उससे ज्यादा वे सभी लोग उसे देखकर घबराए हुए हैं, तो वो इसी बात का फायदा उठाकर वहां से भागकर नीचे वाली मंजिल पर आ जाती है, जहां कोई भी नहीं है। फिर वहां पहुंचकर लाइका बाहर बालकनी की तरफ आ जाती है। चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। वहां पर मौजूद बाकी लोग लाइका के पीछे भागने लगे और साथ में रणवीर भी लाइका के पीछे जाने लगा। तो वहीं लाइका को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे और खुद को कैसे बचाए। मुझे लगता है आज मेरा मरना तय है। अगर मेरे यहां होने की खबर पुलिस को चली या गलती से भी डॉक्टर जूल को चल गया, तो फिर मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। लाइका अभी ये सब सोच के परेशान हो रही होती है। अब वहां उसके पीछे पीछे रणवीर और उसके ऑफिस के बाकी लोग भी पहुंच गए, जो लाइका को बड़े गौर से देख रहे हैं। तभी इतने में रणवीर का दोस्त अपने हाथों में रिवॉल्वर लेकर लाइका की तरफ तानता है, लेकिन रणवीर उसे गोली चलाने के लिए मना करता है। अरे क्या कर रहा है तू? प्लीज गोली मत चलाना, ये ठीक नहीं है। अरे ये एलियन क्या तेरा कोई रिश्तेदार लगता है जो इस पर गोली ना चलाऊं मैं? अरे तू खुद सोच, अगर मैंने इस पर गोली नहीं चलाई तो ये हम सबको खत्म कर देगी, उसके दोस्त ने कहा। वहीं दूसरी तरफ अब पूरी तरह घबरा चुकी लाइका अभी कुछ सोच ही रही होती है, तभी अचानक
उसका हाथ कोई जोर से पकड़ता है और अपने साथ उड़ाकर उसे ले जाता है। कुछ ही सेकंड में लाइका उस अनजान शख्स के साथ बिजली की रफ्तार से उड़कर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। तभी लाइका देखती है कि उसके सामने रोमा खड़ा है और जो शख्स उसे तेजी से यहां लेकर आया है वो विराज है, जिसने न सिर्फ लाइका की जान बचाई है बल्कि उसे रोमा से भी मिला दिया। इतने दिनों बाद रोमा को अपने सामने देख जहां लाइका खुश है तो वहीं वो विराज को देखकर हैरान भी है। मैंने आपको काफी ढूंढा टीम हेड, लेकिन मुझे आप कहीं नहीं मिले। इतने दिनों तक आप कहां थे टीम हेड? लाइका ने रोमा से पूछा। मैं यहीं शहर में एक जगह वॉचमैन की जॉब कर रहा हूं, पर तुम बताओ तुम कहां थी? रोमा ने सवाल किया। मैं भी बस आप ही की तरह भटक रही थी, लेकिन इन वक्त पर मुझे एक अच्छे इंसान ने सहारा दिया, लेकिन आज उसे मेरी असलियत पता चल गई। उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि ये कौन है जो मेरी जान बचाकर मुझे यहां लेकर आया? लाइका ने रोमा से सवाल किया। ये विराज है जिसने आज तुम्हारी जान बचाई, रोमा ने लाइका को जवाब दिया। रोमा के मुंह से विराज का नाम सुनकर लाइका हैरान हो गई और तेजी से विराज के पास गई और गुस्से से उससे बोली, कहीं तुम वो विराज तो नहीं जिसने मेरे दोस्त सुपर अर्जुन को जान से मार डाला? हाँ, ये वही विराज है लाइका, रोमा ने जवाब दिया। मेरे दोस्त सुपर अर्जुन के हत्यारे हो तुम, इसलिए तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। गुस्से में ऐसा कहते ही लाइका विराज का गला पकड़ लेती है। तभी रोमा तेजी से भागते हुए लाइका के पास आता है और उसका हाथ विराज के गले से निकालते हुए कहता है, अरे अरे तुम क्या कर रही हो लाइका? तुम विराज को गलत समझ रही हो। यह गलत नहीं है, छोड़ो इसे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं टीम हेड? क्या आप इसे इतनी जल्दी माफ कर देंगे? इसने हमारे दोस्त सुपर अर्जुन को मारा है। आप भले ही इसे माफ कर दें, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करने वाली। मैं इसे जान से मार डालूंगी, लाइका ने गुस्से में कहा। अरे छोड़ो उसे लाइका, तुम विराज को गलत समझ रही हो। उसने जिसे मारा वो हमारा सुपर अर्जुन नहीं बल्कि उसका क्लोन था। असल सुपर अर्जुन तो यहां है ही नहीं, रोमा ने बताया। रोमा के ऐसा कहते ही लाइका ने विराज का गला छोड़ दिया और उसकी होठों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसका मतलब मेरा दोस्त सुपर अर्जुन अभी जिंदा है और सही सलामत है? लाइका ने पूछा। हाँ लाइका, तुम्हारा दोस्त अभी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, रोमा ने लाइका को विश्वास दिलाते हुए कहा। कहां है मेरा दोस्त सुपर अर्जुन? बताओ टीम हेड, कहां है वो? लाइका ने रोमा से पूछा। वो जहां भी है अभी सुरक्षित है, लेकिन अफसोस है कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो किसी अलग दुनिया में पहुंच चुका है, रोमा ने जवाब दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मतलब क्या सुपर अर्जुन किसी पैरेलल यूनिवर्स में जा चुका है? लाइका ने सवाल किया। हाँ, सुपर अर्जुन अभी पैरेलल यूनिवर्स में जा चुका है और जिसे विराज ने मारा वो बुराई का प्रतीक क्लोन अर्जुन था, रोमा ने जवाब दिया। मुझे माफ कर दो विराज, मैं तो बस तुम्हें सुपर अर्जुन का हत्यारा समझा और यही कारण था कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, लाइका विराज से माफी मांगते हुए कहती है। तुमने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, मुस्कुराते हुए विराज ने जवाब दिया। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज तुमने मेरी जान बचाई है, वरना न जाने आज मेरे साथ क्या होता। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूं? लाइका ने विराज से सवाल किया। जब मैंने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर सुपर अर्जुन के पैरेलल वर्ल्ड में होने का पता लगाया, उसके ठीक बाद रोमा के कहने पर मैंने उसी सुपर पावर का यूज करके तुम्हारा पता किया कि तुम कहां पर हो। जब मैंने देखा कि तुम मुसीबत में हो तो मैंने तुम्हें बचा लिया, विराज ने जवाब दिया। एक तरफ लाइका सुरक्षित थी तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन और काम्या के बीच बढ़ती नजदीकियों से पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन उदास हो चुका है। उसके दिल में अब ये बातें चुभ रही है कि कल तक जो काम्या उसे पसंद करती थी, अब तो वो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए अर्जुन को पसंद करने लगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि काम्या और अर्जुन का यह प्लान है कि वो अर्जुन को एहसास दिलाए कि उसके दिल में भी काम्या के लिए प्यार है। आखिर क्या अंतर है मेरे और अर्जुन में? हम दोनों सेम दिखते हैं, हमारी हाइट, हमारी पर्सनैलिटी, सब कुछ सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि
मैं डरपोक हूं और अर्जुन पूरे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। यही वो रीजन है जिस वजह से काम्या ने मुझे नहीं, उसे चुना। अपने मन में सोचते हुए अर्जुन कहता है, और अपने मन में परेशान होते हुए वो अर्जुन फाइनली अपने घर पहुंच जाता है अपनी साइकिल लेकर।